अभी जो सामने दिख रहा है दूर घने बादलों के बीच में वी आकार से पर्वत ऊपर को उठे हुए हैं, ये रामगंगा नदी का जलागम क्षेत्र, रामगंगा नदी का निर्माण क्षेत्र है। या यूँ कहें कि ये नामिक ग्लेशियर के ऊपर घने बादल लगे हुए हैं और जहाँ से रामगंगा बनकर नीचे को उतरती है। और रामगंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। महत्वपूर्ण तो सभी नदियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन रामगंगा नदी की जो विशेषता है वो ये है कि इसकी जो मुख्य शारदा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उनमें रामगंगा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। शारदा नदी की मुख्य नदियां जो सहायक हैं जिनसे मिलकर शारदा नदी बनती है वो हैं काली है, एक धौली है, एक गोरी है और एक रामगंगा है। ये चारों नदियां अलग अलग क्षेत्रों में ग्लेशियरों से बनकर नीचे को उतरती हैं, ये चारों नदियां। लेकिन पांचवी जो नदी है वो सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी सरयू नदी का और रामगंगा का संगम यही रामेश्वर है, पिथौरागढ़ जनपद में आगे चल के वहाँ इनका संगम होता है। उसके बाद सरयू नाम समाप्त हो जाता है, रामगंगा आगे चली जाती है। काली नदी नेपाल बॉर्डर से आती है, भारत और नेपाल के बॉर्डर से आती है। धौली और गोरी ये भारतीय नदियां हैं पूरी तरीके से, और ये अलग अलग क्षेत्रों में ग्लेशियर से बनकर नीचे को उतरती हैं। धौली नदी जो है काली नदी में तवा घाट में मिलती है गोरी, और धौली नदी मिलती है ये जौलजीबी के पास धौली नदी मिलती है काली नदी में। उसके बाद उधर से काली आगे बढ़ी और रामेश्वर से आगे रामगंगा बढ़ी, और पंचेश्वर में जाके इन दोनों का जब संगम होता है तो शारदा नदी बन जाती है। शारदा नदी का बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है और अंत में आगे जाके शारदा नदी का मिलन भी गंगा से ही होता है, गंगा नदी में ही होता है। यानी हिमालय के उत्तराखंड से बनने वाली दो जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक गंगा और दूसरी शारदा, इन दोनों नदियों का अंत में संगम उत्तर प्रदेश बिहार में होता है। और अभी जो नदी आपको सामने दिखाई दे रही है ये है रामगंगा नदी। मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं में रामगंगा नाम से दो नदियां हैं। एक जो नामिक ग्लेशियर से निकल रही है और वो लंबी दूरी तक बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों को विभक्त करती है। ये नदी सीमा रेखा के रूप में भी है। जो सामने आपको दिख रहा है उसमें बायां पक्ष जो है वो पिथौरागढ़ जनपद का क्षेत्र है, और दायां पक्ष जो है वो बागेश्वर जनपद का क्षेत्र है। पहले बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा जनपद में आता था, अब बागेश्वर जनपद है। और जनपदों को विभक्त करते हुए नदी जब आगे को बढ़ती है तो फिर कुछ आगे जाके पूरी तरह से पिथौरागढ़ में चली जाती है, और आगे रामेश्वर में जाके इसमें जब सरयू नदी का जो जलागम क्षेत्र है वो बृहद जलागम क्षेत्र बागेश्वर जनपद है, और थोड़ा सा वो पिथौरागढ़ में चलती है और फिर रामेश्वर में जाके इस रामगंगा में मिल जाती है। नदियाँ बहुत पवित्र होती हैं। मैं इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि 5 नदियाँ इसके निर्माण में मुख्य सहायक हैं, जिसमें 4 हिमनदों से निकलती हैं और एक प्योर जंगलों की नदी जिसको कह सकते हैं वन क्षेत्रों से निकलने वाली नदी सरयू होती है। ठीक इसी तरह से 5 नदियों से मिलकर गंगा भी बनी है, और जो गंगा 5 नदियों से बनकर बनी है उसमें भी बागेश्वर जनपद का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिंडर नदी के रूप में है। पिंडर, अलकनंदा, मंदाकिनी, उसके बाद क्या कहते हैं भागीरथी, भिलंगना, ये जो 5 नदियां हैं अलग अलग ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये जो हैं वो गंगा का निर्माण करती हैं, और गोरी, धौली, काली, रामगंगा और सरयू नदियाँ जो हैं वो शारदा नदी का निर्माण करती हैं।